ये तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान में देखी जा रही हैं क्योंकि मैनचेस्टर में वो टेस्ट मैच जो इंडिया हार गया था, इंडिया सीरीज में हार गया था, इंडिया सीरीज में भी जिंदा है और इंडिया ने ये मैच ड्रॉ कराया है। और कभी कभी कुछ ड्रॉ ऐसे होते हैं जिसे जीत से बड़ा माना जाता है। ये है वो मैच। और दोस्तों, अगर आपने ये मैच देखा है तो आप जानते हैं कि ये तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान में देखी जा रही हैं क्योंकि मैनचेस्टर में वो टेस्ट मैच जो इंडिया हार गया था, इंडिया सीरीज में हार गया था, इंडिया सीरीज में भी जिंदा है और इंडिया ने मैच ड्रॉ कराया है। और कभी कभी कुछ ड्रॉ ऐसे होते हैं जिसे जीत से बड़ा माना जाता है। ये है वो मैच। और दोस्तों, अगर आपने ये मैच देखा है तो आप जानते हैं कि इंग्लैंड ने जो आखिरी वक्त में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई, जो गेम्समैनशिप दिखाई, जो बेन स्टोक्स लड़ रहे हैं कि आप क्यों खेले जा रहे हो, क्यों आप 100 करना चाहते हो, आप हाथ मिलाए, मैच ड्रॉ कराए। उसके बाद जब जडेजा ने 100 बनाया और सुंदर ने 100 बनाया, ताली किसी ने नहीं बजाई, लेकिन हाँ, बेन स्टोक्स आए, हाथ मिलाया, इट्स अ ड्रॉ, इट्स नॉट अ ड्रॉ। ये मैच इंडिया जीत की तरह लेगा क्योंकि भारत ने एक ऐसा मैच बचाया जो आप हार गए थे, आपके 0 पर 2 आउट हो गए थे। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने सीरीज का चौथा 100 लगाया। केएल राहुल 100 तो मिस कर गए, लेकिन क्या जबरदस्त बैटिंग हुई। और दोस्तों, इस वक्त अगर आप इंडिया का स्कोर देखें, इंडिया ने उस 0 for 2 के बाद सिर्फ 2 विकेट गंवाई हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने 100 लगा दिया, रविंद्र जडेजा ने 100 लगा दिया। और अब पीछे मुड़ के यह कहा जाए कि भाई जो भारत की सोच थी 8 नंबर तक बैटिंग, यार वो तो यहां पर काम कर गई। तो 425 4 आउट ये भारत का स्कोर है। अभी आज मैच खत्म होने में 12 ओवर का वक्त था, लेकिन इंग्लैंड जानता था कि अब तो इंडिया की लीड जो है वो 100 से ऊपर जा चुकी है, इस मैच में नतीजा नहीं आ सकता। तो भारत ड्रॉ करा के इस सीरीज में अभी भी बना हुआ है। हम जानते हैं कि भारत एक टेस्ट मैच पीछे है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो ओवल का टेस्ट मैच है जो सिर्फ 3 दिन बाद शुरू होगा, उस टेस्ट मैच में अब इंग्लैंड पर सवाल है। जब आप इस तरह का मैच हारते हैं ना, और जो बेन स्टोक्स की बॉडी लैंग्वेज, जो इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह वो फ्रस्ट्रेटेड थे, मैं तो ये मानूंगा इंडिया जाएगा ओवल उस मैच को जीतने के लिए। लेकिन इस मैच में भारत ने गलतियां भी की, भारत की खामियां भी थी। लेकिन ड्रेसिंग रूम पे जब आपने आखिर में तस्वीर देखी ना, ये वो ड्रेसिंग रूम है दोस्तों जहां पर मैं 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत के खिलाड़ियों को रोते हुए देख रहा था। भारत के खिलाड़ी रोते हुए इसी ड्रेसिंग रूम में दिखे थे। और आज इसी मैनचेस्टर के ड्रेसिंग रूम में सारी टीम सेलिब्रेट कर रही है एक ड्रॉ को। कभी कभी इस तरह के मौके आते हैं। इसी ड्रेसिंग रूम में वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिडनी 2021 का मैच बचाया था और फिर गावा में भारत जीता था। इसी ड्रेसिंग रूम में भारत के कोच हैं गौतम गंभीर, और आपको याद होगा 2009 का वो नेपियर टेस्ट मैच जो भारत ने 2.25 दिन बैटिंग करने के बाद ड्रॉ कराया था और भारत वो सीरीज भी जीता था। तो पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इंडिया ने फाइट बैक किया है, जिस तरह इंग्लैंड आज दबाव में दिखा है, थका हुआ दिखा है और बाद में वो झुंझलाया हुआ दिखा है, मुझे तो ये लगता है कि ओवल में भी इंडिया को जीतना होगा और इंडिया जीत सकता है। कभी कभी वो डिवाइन इंटरवेंशंस होती है ना, आपको एक सिग्नल मिलता है, हारना होता तो यहीं हार जाते, सीरीज होती तो यहीं हार जाते। लेकिन दोनों टीमों की जो गेंदबाजी है वो थकी हुई है, दोनों टीमों की जो गेंदबाजी है वो थकी हुई है, दोनों टीमों के गेंदबाज थके हुए हैं। जाहिर तौर पर अगले टेस्ट मैच के लिए चेंजेस होंगे। अब पता नहीं कि इंडिया क्या चेंजेस करता है, लेकिन यह साफ है कि इंग्लैंड के पास एक ऐसा सुनहरा मौका था जो उनके हाथ से फिसल गया। भारत ने इसे अपना दिन बनाया। वॉशिंगटन सुंदर, भाई कमाल है यार, 5 नंबर पर जिसने भी सोचा उनको भेजने का, उसकी तारीफ, बड़ी आलोचना हुई शुभमन गिल की कप्तानी की, बड़ी आलोचना हुई गौतम गंभीर द कोच की। एंड में कहते हैं ना, द एंड जस्टिफाइज द मींस। यार मैं गलत, आप गलत, कोई भी गलत हो, टीम हमारी नीचे नहीं लगी। आई थिंक ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। तो आई होप आपने इस जीत को सेलिब्रेट किया हो। आई होप इस मैच के बाद अगले मैच के लिए आप तैयार हो, क्योंकि अगला मैच ना सिर्फ इस सीरीज का डिसाइडर है, कहीं ना कहीं ये इंडियन क्रिकेट का आगे दशा और दिशा भी डिसाइड करेगा। शुभमन गिल के 700 से ज्यादा रन हो गए हैं, 400 हो गए उस लड़के के। ठीक है, कप्तानी वो सीखेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने हारी हुई बाजी को ड्रॉ में तब्दील किया। हालांकि हम कहते हैं हारी बाजी को जीत में तब्दील किया, मैं इसे ड्रॉ में तब्दील किया कहता हूं क्योंकि किताबों में तो यही लिखा है कि ड्रॉ में तब्दील किया, लेकिन सच ये है कि ये भारत की जीत है। और आप लोग भी प्लीज इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। आज जो जबरदस्त खेल भारत ने दिखाया है,